दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, ये एन हट गया है, ये न्यू वेंचर प्लानिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपका 20 मई 2025 को पेपर है। इस वीडियो को बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्टूडेंट जो भी है वो दोनों देख सकते हैं, जो भी हिंदी का स्टूडेंट या इंग्लिश का। ये मैंने दोनों को ही देखते हुए बनाया है ये वीडियो। और इस वीडियो में सब का बारे वन शॉट वीडियो है। ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब तीनों स्टूडेंट्स के बच्चे देख सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखिएगा। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नया या यूज़फुल मिला है, या मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ वैल्यूबल लेकर आऊँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो सब्सक्राइब करना आपका एक छोटा सा सपोर्ट होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो हिंदी का पेपर था आपका, तो उसमें भी वीडियो बनाए थे, तो मोस्टली क्वेश्चन वही आए थे। तो आप मुझे बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपका पेपर कैसा गया। तो चलिए आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है जो आपके पिछले साल आए हुए हैं। मैंने ये खुद से नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज। एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज, इसका आंसर देखते हैं। एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स। Based on these, here are two common types of entrepreneurs. उद्यमिता सिद्धांत यह समझाते हैं कि कोशिश करते हैं कि लोग उद्यमी कैसे और क्यों बनते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार के उद्यमी हैं। पहला क्या है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, नवोन्मेषी, मतलब बेस्ड ऑन इनोवेशन थ्योरी बाय जोसेफ स्कम्पटर। जो इनोवेटिव थ्योरी है वो क्या है? जोसेफ स्कम्पटर द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि दीज एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट समथिंग न्यू लाइक अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी। दे चेंज द मार्केट बाय देयर क्रिएटिविटी। ऐसे उद्यमी कुछ नया बनाते हैं, जैसे नया उत्पाद, सेवा या तकनीक। दे चेंज द मार्केट बाय देयर क्रिएटिविटी, ये बाजार में बदलाव लाते हैं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेस एक्स, इलेक्ट्रिक कार, रिज्यूएबल रॉकेट्स। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स। कोई यदि अ पर्सन हु इन्वेंट्स अ न्यू इको फ्रेंडली पैकेजिंग मेथड, कोई व्यक्ति जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और पैकेजिंग बनाता है। के फीचर्स क्या है कि थिंक्स डिफरेंटली, अलग सोचना, टेक्स रिस्क, जोखिम उठाने वाला, ब्रिंग्स इनोवेशन टू लाइफ, नवाचार लाते हैं। और इसका दूसरा है हमारा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अनुकरणकारी उद्यमी, बेस्ड ऑन इमिटेशन थ्योरी। ये इमिटेशन थ्योरी पर बेस्ड है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। These entrepreneurs copy or improve existing ideas and apply them in a new place or way. ये उद्यमी किसी और के विचारों की नकल करते हैं या उन्हें बेहतर बनाकर नया स्थान चुनते हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ओपन्स अ पिज्ज़ा शॉप इन अ टाउन वेयर देयर वॉज नन। किसी छोटे शहर में पहली बार पिज्ज़ा शॉप खोलना। और या ओला एंड ऊबर टाइप सर्विसेज इंस्पायर्ड मैनी लोकल टैक्सी एप्स इन इंडिया। ओला और ऊबर को देखकर स्थानीय टैक्सी ऐप बनाना। इसके फीचर्स क्या हैं कि लेस रिस्की होता है, कम जोखिम होता है। फॉलो ऑलरेडी सक्सेसफुल मोड्स, पहले से सफल विचारों को अपनाते हैं ये। हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ इन न्यू एरियाज, नए बाज़ारों में व्यापार बढ़ाते हैं। इसकी यदि सिंपल सी मैं एक शब्दों में बताऊं, सिंपल इसकी समरी जो अभी हमने पढ़ा कि जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया लाते हैं बाज़ार में। लेकिन जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है वो कॉपीज और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आइडियाज़, मतलब किसी सफल के विचार को ही अपनाते हैं या सुधारते हैं। जो पहले से ही मार्केट में है उसी को ही कुछ सुधारते हैं या उसी में ही कुछ नया विचार लाते हैं, सफल उस चीज़ को मतलब
एक मिनट, ये क्या हो गया? मतलब उसी चीज़ को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और नवोन्मेषी मतलब इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में क्या कि कुछ नया लाते हैं, वह अभी मार्केट में नहीं है, कुछ नया इन्वेंट करा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड हाउ दे आर एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? A social entrepreneur is a person who start a business or project to solve social problem like poverty, education, health or environment. Their goals is social goods, not just profit. इसकी परिभाषा क्या है कि सामाजिक उद्यमी वह होता है जो ऐसा व्यापार या प्रोजेक्ट शुरू करता है जो समाज की समस्याएं जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को हल करे। इसका उद्देश्य मुनाफा नहीं बल्कि समाज की भलाई होता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। इसके वैल्यू क्या होते हैं सोसाइटी के, मतलब समाज के लाभ, मतलब कीमत क्या है? तो पहला है सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ क्लीन वाटर, हेल्थ सर्विसेज, समस्याओं का समाधान करते हैं जैसे स्वच्छ पानी, स्वस्थ सेवाएं। दूसरा क्या है, क्रिएट्स जॉब फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, गरीबी को रोजगार देते हैं, गरीबों को क्या देते हैं, रोजगार देते हैं। इम्प्रूव्स एजुकेशन एंड हेल्थ इन रूरल और पुअर एरियाज, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुधारते हैं। प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट थ्रू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, चौथा क्या है, प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट थ्रू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरुणाचल मुगुरुनंथम का क्या एग्जाम्पल है कि मेड लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स फॉर रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाएं। वर्गीज कुरियन स्टार्टेड अमूल टू हेल्प फार्मर्स अर्न बेटर, वर्गीज कुरियन अमूल की शुरुआत कर किसानों की मदद, उनको क्या मिली है, मदद मिली है। अमूल की शुरुआत करने से जो किसानों को क्या हुई है, मदद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली बिजनेस, कॉन्फ्लिक्ट are indispensable parts of family businesses, how such conflict could be managed। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली बिजनेस, पारिवारिक व्यवसाय की विशेषताएं, ओनरशिप एंड कंट्रोल स्टे इन द फैमिली, स्वामित्व और नियंत्रण परिवार में ही रहता है। मोस्ट मेंबर्स आर रिलेटेड। डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली वैल्यूज, निर्णय परिवार के मूल्य पर आधारित होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट मतलब भावनात्मक जुड़ाव होता है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी एमंग मेंबर्स, जिससे विश्वास और निष्ठा बनी रहती है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फोकस इज ऑन कीपिंग द बिजनेस अलाइव फॉर फ्यूचर जनरेशन, लंबी अवधि की सोच होती है ताकि अगली पीढ़ी भी व्यापार संभाल सके। इस फैमिली बिजनेस के कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि पारिवारिक व्यवसाय में मतलब संघर्ष क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट आर कॉमन एंड नेचुरल इन फैमिली बिजनेस ड्यू टू इमोशंस, डिफरेंट ओपिनियंस और मनी इश्यूज। पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष आम होते हैं जैसे विचारों में मतभेद, पैसे के लिए लेकर असहमति आदि। इसका एग्जाम्पल क्या है, इन अ फैमिली दैट रन्स अ गारमेंट बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट में अराइज इफ वन brother wants to expand and another wants to save money, they can solve it by discussing and involving a business consultant। इसका उदाहरण क्या है कि अगर दो भाइयों का रेडीमेड कपड़े का व्यापार है और एक विदेश में शाखा खोलना चाहता है लेकिन दूसरा मना करता है तो वे बातचीत करके और सलाह लेकर समाधान निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षों का समाधान कैसे करेंगे वे। क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संवाद करेंगे। एवरीवन शुड ओपनली डिस्कस इशूज, सभी सदस्य खुलकर बात करेंगे। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम का बंटवारा साफ हो। ईच मेंबर शुड नो देयर जॉब, किसका क्या कार्य है यह तय हो। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन और एग्रीमेंट, रूल्स फॉर वर्किंग, पारिवारिक समझौता बनाए, काम के नियम लिखित रूप में हो। इन्वॉल्व
न्यूट्रल थर्ड पार्टी, तीसरे व्यक्ति की मदद लें, जैसे बिजनेस सलाहकार या बुजुर्ग सदस्य, लाइक अ मेंबर और एडवाइजर इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस्ड वेरियस चैलेंजेस, डिस्कस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमी को आने वाली चुनौतियाँ, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, परिवार का समर्थन नहीं मिलना, मैनी वुमेन्स आर नॉट एनकरेज टू स्टार्ट अ बिजनेस, कई बार महिलाओं को व्यापार करने से रोका जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, पूंजी की कमी, बैंक हेजिटेट टू गिव लोन्स टू वुमेन, बैंक अक्सर महिला उद्यमी को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, बैलेंसिंग फैमिली एंड वर्क, मैनेजिंग हाउस होल्ड एंड बिजनेस टुगेदर इज़ हार्ड, घर और व्यापार का संतुलन, घर की जिम्मेदारियों के साथ व्यापार चलाना मुश्किल होता है, सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, सोसाइटी ऑफन डाउट्स वुमेन लीडरशिप एबिलिटी, सामाजिक व सांस्कृतिक रुकावटें, समाज में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर शक किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि किरण मजूमदार शाह, फाउंडर ऑफ बायोकॉन, फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग फंडिंग एज इन्वेस्टर्स डिड नॉट ट्रस्ट अ वुमेन्स आ बायोटेक। जो किरण मजूमदार शाह थी, उनको क्या शुरुआत में निवेशक नहीं मिले क्योंकि वे महिला थी। A woman running a boutique from home might not get help from family और बैंक लोन easily, एक महिला जो घर से ब्यूटिक चला रही है उसे न परिवार का सहयोग मिलेगा और ना ही बैंक से आसानी से लोन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्टार्टअप। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के मुख्य घटक, पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यकारी सारांश, अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस आइडिया, बिजनेस का छोटा और मुख्य परिचय, मार्केट एनालिसिस, स्टडी ऑफ कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, बाजार विश्लेषण, ग्राहक प्रतिस्पर्धी और बाजार की जानकारी, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, हाउ द बिजनेस विल अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, विपणन और बिक्री योजना, ग्राहक कैसे जोड़ेंगे और सामान कैसे बचेंगे, फाइनेंशियल प्लान, एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट डिटेल्स, वित्तीय योजना, आमदनी खर्च और लाभ का हिसाब। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आ फूड स्टार्टअप विद अ क्लियर प्लान हु देयर कस्टमर्स आर, हु दे विल sell and expected profit is more likely to get funding and succeed in the long run। उदाहरण, अगर कोई फूड स्टार्टअप अपना पूरा प्लान बनाकर चलता है, जैसे ग्राहक कौन है, कैसे बेचना है, कितना मुनाफा होगा, तो उसे निवेश मिलना और सफलता मिलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ दिस हेल्प्स स्टार्टअप सक्सेड, उसी का ही पार्ट है कि स्टार्टअप की सफलता में कैसे मदद करते हैं। क्लियर डायरेक्शन, स्पष्ट दिशा मिलती है, हेल्प्स द फाउंडर स्टे फोकस्ड ऑन गोल्स, बिजनेस का लक्ष्य तय रहता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, अ वेल प्रिपेयर्ड प्लान बिल्ड्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, निवेशकों को आकर्षित करता है, अच्छी योजना से निवेशक भरोसा करते हैं, रिड्यूसेस रिस्क, जोखिम कम होता है, हेल्प्स अवॉइड सडन लॉसेस और सरप्राइजेस, प्लानिंग से अचानक नुकसान नहीं होता, बेटर डिसीजन मेकिंग, गिव्स क्लियरिटी ऑन बजटिंग, हायरिंग एंड ग्रोथ, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं, बजट, स्टाफ और ग्रोथ में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू वेंचर कैपिटलिस्ट evaluate investment opportunities and what factor do they consider before making an investment। फैक्टर, इसका आंसर देख लेते हैं कि फैक्टर कंसिडर्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट किन बातों का ध्यान रखते हैं। पहला है बिजनेस आइडिया में इज इट न्यू, यूजफुल एंड हैज़ फ्यूचर डिमांड, क्या आइडिया नया है, उपयोगी और भविष्य में डिमांड वाला है। पहला ये देखा जाता है। टीम स्ट्रेंथ में इज़ द फाउंडिंग टीम स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, क्या टीम में अनुभव और स्किल है कि नहीं है, ये देखा जाता है। मार्केट पोटेंशियल, हाउ बिग
इज द टारगेट मार्केट? कैन द स्टार्टअप ग्रो? क्या मार्केट बड़ा है और कंपनी आगे बढ़ सकती है? चौथा देखा जाता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, विल द बिजनेस बी प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर? भविष्य में बिजनेस से मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये भी देखा जाता है। हाउ दे इवेल्यूएट, वे कैसे मूल्यांकन करते हैं? दे एनालाइज द बिजनेस मॉडल, चेक इफ इट इज सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम, स्टडी द कॉम्पिटिशन एंड मार्केट साइज, लुक एट द एग्जिट स्ट्रेटजी एंड हाउ दे विल गेट देयर मनी बैक, लाइक IPO और कंपनी सेल। और लास्ट क्या है, मीट द फाउंडर टू चेक पैशन, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। मैंने आपको उसकी हिंदी तो बताई नहीं, एक मिनट। वे कैसे मूल्यांकन करते हैं? वे बिजनेस मॉडल को जांचते हैं, क्या ये असली समस्या हल करता है? बाजार और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करते हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी देखते हैं, कैसे उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा, जैसे IPO या कंपनी बिकना। और संस्थापक से मिलते हैं, देखना कि उनमें जुनून और नेतृत्व क्षमता है या नहीं। एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप मेकिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग में अट्रैक्ट investors if the idea is innovative, team is skilled and demand is rising due to plastic bans। अगर कोई स्टार्टअप बायोडिग्रेडेबल पैकिंग बना रहा है और उसकी टीम अनुभवी है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल टू एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। मेन सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। भारत में उद्यमों के लिए दीर्घकालीन वित्त के स्रोत, पहला है इक्विटी कैपिटल, मतलब इक्विटी पूंजी, मनी रेज्ड बाय सेलिंग शेयर्स ऑफ द बिजनेस, कंपनी के शेयर्स बेचकर पैसा जुटाना। दूसरा बैंक लोन फ्रॉम बैंक्स फॉर 5 to 10 years और मोर, बैंक से 5-10 साल या उससे अधिक के लिए लोन लेना। वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फर्म्स इन रिटर्न फॉर ओनरशिप शेयर्स। वेंचर कैपिटल, निवेशक से पैसा लेना और बदले में कंपनी में हिस्सा देना। गवर्नमेंट स्कीम लाइक मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया एंड सिद्धि सपोर्ट स्टार्टअप। सरकारी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, सिद्धि आदि से फंडिंग मिलती है। एग्जाम्पल, अ स्टार्टअप कैन टेक अ 10 years लोन फ्रॉम SBI और गेट फंडिंग फ्रॉम सिद्धि टू बाय मशीनरी एंड ग्रो द बिजनेस। सही बच्चे मुझे सिद्धि का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताएंगे। उदाहरण क्या है? अगर कोई उद्यमी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहता है तो वे SBI से 10 साल का लोन या सिद्धि से मदद लेकर मशीनरी खरीद सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स कॉमनली एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सफल उद्यमियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दे टेक बोल्ड डिसीजन इवन इन अनसर्टेनिटी। तो मैंने क्या बताया आपको कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दे टेक बोल्ड डिसीजन इवन इन अनसर्टेनिटी, जोखिम उठाने की क्षमता, वे अनिश्चितता में भी साहसिक निर्णय लेते हैं। इनोवेटिव माइंडसेट, दे ब्रिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, क्रिएटिविटी, नवाचार की सोच, वे नई आइडिया लाते हैं और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दे डोंट गिव अप ईजिली एंड वर्क हार्ड, दृढ़ निश्चय, वे आसानी से हार नहीं मानते और मेहनत करते हैं। लीडरशिप स्किल, दे कैन मैनेज पीपल एंड इंस्पायर टीम, नेतृत्व क्षमता, वे टीम को समझाते हैं और प्रेरित करते हैं। एग्जाम्पल, एलोन मस्क took big risk by investing in SpaceX and Tesla. His innovation and strong will made both companies successful. एलन मस्क ने टेस्ला और SpaceX में जोखिम लेकर इनोवेशन किया और आज दोनों कंपनियां सफल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर की टू एंटरप्रेन्योर सक्सेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। जस्टिफिकेशन, न्याय संगत कारण। Creativity helps entrepreneurs to generate new ideas and find unique solution. रचनात्मकता से उद्यमी नए आइडिया लाते हैं
और समस्याओं के अनोखे समाधान खोजते हैं। इनोवेशन टर्न्स दोज क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नवाचार से ये आइडिया उपयोगी प्रोडक्ट्स या सर्विस में बदलते हैं। दिस हेल्प्स बिजनेसेस टू स्टैंड आउट इन द मार्केट एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। इससे बिजनेस को मार्केट में अलग पहचान मिलती है और ग्राहक आकर्षित होते हैं। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, न्यू एंड स्मार्ट आइडियाज़ आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्टार्टअप। आज के समय में नई और समझदारी भरी सोच ही स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है। एग्जाम्पल क्या है? बायजूस ऐप यूज्ड क्रिएटिव लर्निंग वीडियोस एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड, दैट्स व्हाई इट बिकम वन ऑफ इंडियाज टॉप एडटेक स्टार्टअप्स। बायजूस ने इनोवेटिव तरीकों से बच्चों को वीडियो के जरिए पढ़ाया, जिससे वे भारत का बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन गया। ओला कैब brought the ideas of booking taxis through a mobile apps, an innovative solution to daily ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स। ओला ने मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक करने का नया तरीका दिया जो बहुत सफल रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ फिजिबिलिटी एंड एनालिसिस इन इवेल्यूएटिंग द वायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। क्या लिखा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस के मेन कंपोनेंट क्या है? बिजनेस आइडिया की व्यवहार्यता जांचने के मुख्य घटक क्या है? पहला है मार्केट फिजिबिलिटी, इज देयर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, हु आर द टारगेट कस्टमर्स। मतलब कि बाजार व्यवहार्यता, क्या इस प्रोडक्ट्स या सेवा की मांग है, ग्राहक कौन है। दूसरा है टेक्निकल फिजिबिलिटी, कैन द प्रोडक्ट बी मेड यूजिंग अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। तकनीकी व्यवहार्यता, क्या इसे उपलब्ध तकनीक और संसाधनों से बनाया जा सकता है। और तीसरा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इज द बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल, व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। वित्तीय व्यवहार्यता, क्या बिजनेस से मुनाफा होगा, लागत और कमाई कितनी होगी। ये सब किस में देखा जाता है? फिजिबिलिटी एनालिसिस में देखा जाता है कि बिजनेस में क्या ये सब सही तरीके से हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, डू वी हैव द राइट टीम एंड स्किल्स टू रन द बिजनेस। संगठनात्मक व्यवहार्यता, क्या हमारे पास सही टीम और स्किल्स है बिजनेस चलाने के लिए। ये सब हमारे एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है कंपोनेंट। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी घटक है, हमारे मुख्य घटक हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बिफोर स्टार्टिंग एन ऑर्गेनिक जूस कंपनी, द एंटरप्रेन्योर चेक इफ़ पीपल वांट हेल्थी ड्रिंक, कैन मेक देम इफ़ इट विल मेक प्रॉफिट एंड इफ़ ही हैज़ द राइट स्टाफ। अगर कोई व्यक्ति ऑर्गेनिक जूस का बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो वह पहले यह देखेगा कि लोगों को हेल्दी ड्रिंक की ज़रूरत है या नहीं, क्या वह बन पाएगा, कितना खर्च और मुनाफा होगा, और क्या उसके पास सही टीम है या नहीं। तो ये सब देखा जाता है एक बिजनेस में। नेक्स्ट है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, एन्यूमरेट एनी 7 क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स का क्या मतलब होता है? उद्यमिता की परिभाषा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क, यूजिंग न्यू आइडियाज़ एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज टू मेकिंग अ प्रॉफिट। उद्यमिता का मतलब है एक नया बिजनेस शुरू करना, जोखिम लेना, नए आइडिया का उपयोग करना और संसाधनों का सही प्रबंधन करके मुनाफा कमाना। 7 क्वालिटीज़ क्या है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के? एक सफल उद्यमी की 7 विशेषताएं क्या है? पहला है रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने वाला, रेडी टू टेक बोल्ड स्टेप्स इन अनसर्टेन सिचुएशन। अनिश्चित परिस्थितियों में भी निर्णय लेना। क्रिएटिव थिंकिंग, कम्स अप विद अ न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन, रचनात्मक सोच, नए विचार और समाधान लाना। लीडरशिप, गाइड्स एंड मोटिवेट्स द टीम, नेतृत्व क्षमता, टीम को दिशा देना और प्रेरित करना। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ऑलवेज डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट, लगातार मेहनत और समर्पण करना। डिसीजन मेकिंग, टेक्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, जल्दी और सही निर्णय लेना।
कॉन्फिडेंस, बिलीव्स इन देयर आइडियाज एंड एबिलिटी, आत्मविश्वास, अपने विचार और क्षमता पर भरोसा रखना। विजनरी, हैज़ अ क्लियर गोल एंड फ्यूचर प्लान, दूरदर्शिता, स्पष्ट लक्ष्य और भविष्य की योजना रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है? रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो, स्टार्टेड विद अ स्मॉल आइडिया एंड शोड लीडरशिप, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग स्पिरिट टू बिल्ड अ बिग होटल नेटवर्क। रितेश अग्रवाल ने ओयो की शुरुआत छोटे से की, लेकिन अपनी नेतृत्व क्षमता, नए विचार और साहस से इसे एक बड़ी कंपनी बना दी। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ स्टार्टअप। कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? मार्केटिंग मैनेजमेंट की संकल्पना क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इन अ स्टार्टअप मीन्स प्लानिंग एंड हैंडलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रमोटिंग, selling and delivering the product or services to the customers. It helps startup to understand customers' needs, create awareness and increase sales. स्टार्टअप में मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है ग्राहकों तक प्रोडक्ट्स या सेवा को पहुंचाने के लिए उसकी योजना बनाना, प्रचार करना और बिक्री करना। यह स्टार्टअप को ग्राहक की ज़रूरतें समझने, ब्रांड को प्रसिद्ध करने और बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। मेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट के मुख्य कारक क्या हैं? पहला है मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान। अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर्स वांट, ग्राहक क्या चाहते हैं यह जानना जरूरी है। प्रोडक्ट प्लानिंग, डिसाइडिंग फीचर्स, क्वालिटी एंड डिज़ाइन, प्रोडक्ट योजना, प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिज़ाइन तथा डिज़ाइन तय करना। प्राइसिंग, फिक्सिंग अ प्राइस डेट अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गिव्स प्रॉफिट, मूल्य निर्धारण, ऐसा दाम तय करना जो ग्राहकों को पसंद आए और मुनाफा भी दे। प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया, पोस्टर्स एक्सेट्रा, प्रचार करना सोशल मीडिया, पोस्टर आदि से विज्ञापन के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग श्योर द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर्स ऑन टाइम, वितरण, प्रोडक्ट का समय पर ग्राहकों तक पहुंचाना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि a new startup selling handmade soaps uses Instagram ads, set a fair price and delivers to couriers partner. All these are part of marketing management. एक नया स्टार्टअप जो हैंडमेड साबुन बेचता है या इंस्टाग्राम पर विज्ञापन करता है, उचित कीमत तय करता है और कोरियर से डिलीवरी करता है, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा motivation is important to be entrepreneur. Explain this statement in the context of any 6 factor which may provide motivation to an entrepreneur. Motivation क्या है? Motivation important क्यों है? Motivation entrepreneur क्या है? Explain करो। Motivation is the inner drive that stimulates an individual to act towards achieving their goals. In the context of an entrepreneurship, motivation gives an entrepreneur the courage to take calculated risks, stay focused on goals, overcome challenges and innovate persistently. Why motivation is important for entrepreneurs? An entrepreneur often works in uncertain conditions with no guaranteed result. Motivation becomes the fuel that keeps them going in difficult times, encourages them to explore opportunities and drives their desire for success. प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उद्यमिता के संदर्भ में प्रेरणा उद्यमी को जोखिम उठाने, कठिन परिस्थितियों में टिके रहने, नवाचार करने और अपने लक्ष्यों की और लगातार अग्रसर करने में शक्ति देता है। उद्यमी के लिए प्रेरणा क्यों आवश्यक है? उद्यमी को कई बार अस्थिर और अनिश्चित परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रेरणा ही उन्हें आगे बढ़ने, नए अवसर खोजने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है हमारा 6 फैक्टर दैट प्रोवाइड मोटिवेशन टू एंटरप्रेन्योर। 6 फैक्टर क्या हैं? वे 6 कारक क्या है जो उद्यमी को प्रेरणा प्रदान करते हैं? पहला है डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इच्छा। Many individuals do not want to work under someone else and are driven by the need for freedom in decisions making. Entrepreneurship allows them full control over their business. कई लोग दूसरों के अधीन काम नहीं करना चाहते, वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और अपनी शर्तों पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। फाइनेंशियल गेन्स,
The potential to earn more than a regular job motivation individuals to take up an entrepreneurship, profit, wealth creation and better living standards are major motivation. आर्थिक लाभ का आकांक्ष, आर्थिक लाभ की आकांक्षा अधिक आय प्राप्त करने, संपत्ति अर्जित करने और जीवन स्तर सुधारने की इच्छा व्यक्ति को उद्यमिता की ओर ले जाती है. नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की भावना. सम पीपल हैव अ हाई नीड टू अचीव समथिंग यूनिक and make a mark in society. This ambition drives them to start and grow a business. कुछ लोग में कुछ अलग और विशेष करने की तीव्र इच्छा होती है. यह उपलब्धि के चाह और उन्हें एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है. इसका चौथा है पैशन एंड इंटरेस्ट, रुचि और जुनून. पैशन फॉर अ पर्टिकुलर आइडिया, इनोवेशन और सर्विस मोटिवेशन पीपल टू कन्वर्ट देयर इंटरेस्ट इनटू अ बिजनेस. द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कीप्स देम गोइंग इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स. किसी रुचि और जुनून में क्या है कि किसी विचार, सेवा या उत्पाद के प्रति गहरा लगाव और रुचि व्यक्ति को उस क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु प्रेरित करती है. सोशल रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, सामाजिक मान सम्मान की चाह. सक्सेस इन बिजनेस ब्रिंग्स prestige and recognition. Entrepreneurs are often motivated by the idea of becoming respected and admired in society. व्यवसाय में सफलता से समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है, जो कई उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है. गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंसेंटिव, सरकारी सहायता और योजना. गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक सब्सिडीज, स्टार्टअप grant, tax benefit, training program and ease of doing business encourage individuals to become entrepreneurship. जो सरकार है वो सहायता और योजनाएं देती है. सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान, कर छूट, प्रशिक्षण, स्टार्टअप योजनाएं आदि उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है. इसका कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि thus motivation is a vital force in entrepreneurship. Without it, the journey can feel impossible. The above 6 factors play a significant role in inspiring and सस्टेनिंग एन एंटरप्रीनियर जर्नी टूवर्ड सक्सेस. इसका निष्कर्ष है कि इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रेरणा एक उद्यमी की सफलता की आधारशिला है. ऊपर बताए गए 6 कारक किसी भी व्यक्ति को उद्यमिता अपनाने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा एन्यूमरेट द इंसेंटिव डेट आर अवेलेबल टू स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. इंट्रोडक्शन क्या है. द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16 जनवरी 2016 टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट स्टार्टअप इन इंडिया. इट एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव. परिचय. स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को की गई थी. इसका उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना. यह पहल स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करती है. की इंसेंटिव अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत मिलने वाले मुख्य प्रोत्साहन. स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 ईयर्स. पहला क्या है. टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 ईयर्स, 3 वर्षों के लिए कर छूट. स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 consecutive years out of the first 10 years since incorporation, subject to conditions. पात्र स्टार्टअप को पहले 10 वर्षों में से किसी 3 लगातार वर्षों के लिए 100% आयकर में छूट मिलती है. दूसरा क्या है. सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस. सेल्फ सर्टिफिकेट स्वयं प्रमाण क्या है कि स्टार्टअप्स कैन सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस विद 9 लेबर एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज रिड्यूसेस द रेगुलेटरी बर्डन. स्टार्टअप को 9 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों का स्वतंत्र प्रमाण करने की अनुमति होती है, जिससे नियामकीय बोझ कम होता है. फास्टर पेटेंट एंड IPR प्रोसेसिंग. पेटेंट और बौद्धिक संपदा में सहायता. स्टार्टअप्स रिसीविंग अप टू 80% रिबेट ऑन पेटेंट फाइलिंग फीस एंड देयर एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड अंडर अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म. स्टार्टअप को पेटेंट आवेदन शुल्क पर 80% तक की छूट मिलती है और उनका आवेदन तेजी से निपटाया जाता है. ईजियर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स. स्टार्टअप आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर्स विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस
ऑफ टर्नओवर, सरकारी खरीद में रियायतें। स्टार्टअप को अनुभव और टर्नओवर की आवश्यकता के बिना सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति होती है। अगला देखते हैं क्या है। अगला 5वां पॉइंट उसी का ही, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप, द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड a rupees 10,000 crore fund managed by SIDBI to provide funding support to startup through venture capital firm। सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित, 10,000 करोड़ रुपए ये, ठीक है, कहीं तुम 10,000 समझ रहे हो। 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया गया है जिसे सिडबी प्रबंधित करता है और यह स्टार्टअप का वेंचर कैपिटल के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है। स्टार्टअप इंडिया हब, a single point platform that provide guidance, knowledge sharing and support for startup registration and growth। यह एक एकीकृत पोर्टल है जो स्टार्टअप की पंजीकरण, जानकारी और परामर्श में सहायता प्रदान करता है। क्रेडिट गारंटी स्कीम, प्रोवाइड कोलेटरल फ्री loans to startup to ensure access to working capital and reduce financial risk। स्टार्टअप को बिना संपार्श्विक वर्क मतलब कोलेटरल फ्री ठीक ऋण प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। 8 क्या है, इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट सेटिंग अप इंक्यूबेशन सेंटर्स, रिसर्च पार्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स। सरकार द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर, अनुसंधान पार्क और उद्यमिता विकास केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाता है। लास्ट है रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर एग्जिट, स्टार्टअप कैन वाइंड अप ऑपरेशंस विद इन 90 days अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। बंद करने की आसान प्रक्रिया, स्टार्टअप को 90 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की अनुमति दी जाती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन हाउ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सेस टू फाइनेंस for micro and small enterprises। Introduction, the Pradhan Mantri Mudra Yojana was launched in April 2050 to provide collateral free loan to micro and small enterprises। It aims to boost entrepreneurship and financial inclusion by offering easy access to credit। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना, जिससे वित्तीय समावेशन और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। अगला क्या है, रोल क्या है PMMY इन फैसिलिटेटिंग फाइनेंस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का। तो पहला है कोलेटरल फ्री लोन, बिना गारंटी ऋण। अंडर PMMY loans up to 10 lakh are providing without any collateral, making it easier for small entrepreneurs to access funds। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी संप्रेषण के दिए जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ लोन, 3 श्रेणियों में ऋण का वर्गीकरण, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में कितना 50,000 से शुरू फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस। किशोर में क्या है 50,000 से 5 लाख तक का ग्रो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और तरुण में क्या है 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है फॉर एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा है सपोर्ट फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, द स्कीम एनकरेजेस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्पेशली फ्रॉम रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। पहली बार व्यापार शुरू करने वालों को बढ़ावा। यह योजना नए उद्यमियों, खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों के लिए लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाइड कवरेज ऑफ एक्टिविटीज़, PMY covers non-farms income generating activities such as manufacturing, trading, services, food processing, transport, beauty, पेरियर्स, टेलरिंग एक्सेट्रा। यह योजना गैर कृषि आय सृजन गतिविधियों जैसे निर्माण, सेवा, व्यापार, परिवहन, ब्यूटी पार्लर, दर्जी आदि को कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा उसी का ही 5वां है सिंप्लीफाइड प्रोसेस, सरल प्रक्रिया। द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इज सिंपल एंड अवेलेबल टू कमर्शियल बैंक
RRBS स्मॉल फाइनेंस बैंक, NBFCS एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और बैंकों, RRB, NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। PMMY has brought millions of small businesses into the formal banking system, helping the build credit history। इस योजना के माध्यम से लाखों छोटे व्यवसाय को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे उनका क्रेडिट रिकॉर्ड बना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। By funding micro and small enterprises, the scheme promotes self-employment and job creation, especially among youth and women। रोजगार सृजन, यह योजना स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है, खासकर युवा और महिलाओं में। स्पेशल फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान। The scheme promotes inclusion by focusing on SC, ST, OBC, women entrepreneurs and those from the अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान। योजना SC, ST, OBC, महिलाओं और असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों को प्राथमिकता देती है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सपोर्ट, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता सहायता। मुद्रा योजना के साथ डिजिटल भुगतान और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान भी चलाया जाते हैं। ठीक, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंक्यूबेटर्स आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। डिस्कस। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड incubators are institutions set up are supported by the government to nurture early stage startup by offering mentorship, infrastructure, seed funding and access to network. These incubators play a crucial role in transforming innovative ideas into successful venture, especially for aspiring entrepreneurs who lack experience or resources। सरकार द्वारा प्रायोजित इंक्यूबेटर वे संस्थान हैं जो नवोन्मेषी विचारों को सशक्त व्यवसाय में बदलने के लिए प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सहायता प्रदान करते हैं। यह सहायता मंच, मार्गदर्शन, वित्तीय सहयोग, नेटवर्किंग और तकनीक सहायता के रूप में होती है। अगला क्या है देखते हैं, रोल क्या है अब इसके। रोल ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंक्यूबेटर्स इन सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स। भारत में उभरते उद्यमों के लिए सरकार प्रायोजित इंक्यूबेटर की भूमिका। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क स्पेसेस, बुनियादी ढांचा और कार्यस्थल। प्रोवाइडिंग शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस, इंटरनेट, लैब्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड अदर रिसोर्सेज डेट आर अदरवाइज अनअफोर्डेबल फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप को साझा कार्यकाल, लैब्स, उपकरण और इंटरनेट सुविधा जैसी संसाधन उपलब्ध कराते हैं। मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण। ऑफर गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड academicians helping entrepreneurship with business planning, market strategies and financial management। मार्गदर्शन और प्रशिक्षण अनुभवी उद्योग विशेषज्ञों या उद्यमियों से बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण मिलता है। एक्सेस टू फंडिंग, वित्तीय सहायता तक पहुंच। कनेक्ट स्टार्टअप्स विद गवर्नमेंट ग्रांट्स, सीड्स फंडिंग, एंजल्स, इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। एग्जाम्पल वे स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप्स को सरकारी अनुदान, बीज पूंजी, निवेशकों और वेंचर कैपिटल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? वेंचर कैपिटल से जोड़ते हैं। चौथा है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, नीतिगत और कानूनी सहायता। हेल्प्स नेविगेट लीगल, टैक्स एंड पॉलिसी रिलेटेड प्रोसीजर्स लाइक कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST, IPR फाइलिंग एक्सेट्रा, thus सेविंग टाइम एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन्स। नीतिगत और कानूनी सहायता, कंपनी रजिस्ट्रेशन, GST, IPR फाइलिंग जैसे कार्यों में सहायता कर समय और लागत बचाते हैं। अगला है पांचवा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग और संपर्क। फैसिलिटेट कनेक्शन विद इंडस्ट्री लीडर्स,
potential client partners and other startup through events, seminars and workshop, business meetings, workshop और सम्मेलनों के जरिए स्टार्टअप्स का संपर्क स्थापित करने का अवसर मिलता है। मार्केट एक्सेस एंड पायलट टेस्टिंग, मार्केट तक पहुंच और उत्पाद परीक्षण, enable entrepreneurs to test their product or services in real market, often in collaboration with government department और public institutions। मार्केट तक पहुंच और उत्पाद परीक्षण, इंक्यूबेटर स्टार्टअप को पायलट प्रोजेक्ट चलाने और वास्तविक बाजार में सेवा या उत्पाद का परीक्षण करने में मदद करते हैं। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा, incubators like Atal Incubation Centers AICS and technology business incubators promote cutting edges technologies, innovation and research based entrepreneurship। अटल इंक्यूबेशन सेंटर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स और प्लेटफॉर्म नवाचार और अनुसंधान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं। समावेशी उद्यमिता का समर्थन, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर वुमेन, रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड SC/ST communities helps in reducing regional and social disparities in entrepreneurship। महिलाओं, ग्रामीण युवाओं SC/ST वर्ग के लिए विशेष इंक्यूबेटर्स के स्थापित किए गए हैं। बूस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में योगदान, बाय सपोर्टिंग स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हेल्प्स क्रिएट जॉब, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। आर्थिक विकास में योगदान, स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन, नवाचार और सेवाओं का विस्तार होता है जिससे देश की आर्थिक वृद्धि होती है। अगला है हमारा क्रिएटिंग एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर रिक्वायर सिस्टमेटिक प्रोसेस comprised of various stages to be followed। explain 3 stages, 3 stages हमें explain करना है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज नॉट अ रैंडम एक्ट बट अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ interrelated stages that guides the entrepreneur from idea generation to the successful business operation and growth। परिचय क्या है? एक उद्यम की स्थापना एक सुनियोजना और व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न चरण होते हैं जो एक विचार को सफल व्यवसाय में बदलने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। उद्यम निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख चरण। आइडिया जनरेशन, पहला क्या है? आइडिया जनरेशन, विचार की उत्पत्ति। द प्रोसेस बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग अ क्रिएटिव, इनोवेटिव और मार्केट रेलिवेंट बिजनेस आइडिया। आइडिया में कम फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मार्केट गैप्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कस्टमर नीड्स। नवाचार, अनुभव या बाजार की आवश्यकता के अनुसार कोई नया और उपयोगी विचार उत्पन्न किया जाता है। दूसरा क्या है? व्यवहार्यता विश्लेषण, feasibility analysis। This involves evaluating the technical, financial and market visibility of the idea। Viability of the idea includes SWOT analysis, risk assessment and demand forecasting। SWOT विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन भी किया जाता है। तीसरा है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, व्यवसाय योजना बनाना। A detailed business plan is created covering marketing strategies, operational plan, funding requirement, and financial projection। This serves as a roadmap and helps attract investors। विपणन रणनीति संचालन, वित्तीय योजना और निवेश की जरूरत पर आधारित एक विस्तृत योजना बनाई जाती है। चौथा क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन। Entrepreneurs arrange for necessary resources like capital, manpower, raw material, technology and infrastructure, may approach bank, venture capitalist और government schemes for funding। पूंजी, मानव संसाधन, तकनीक, मशीनरी आदि की व्यवस्था की जाती है। सरकार, बैंकों या निवेशकों से सहायता प्राप्त की जाती है। अगला है हमारा 5वां पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी औपचारिकताएं। The venture is legally registered and necessary license, permits, tax registration and regulatory
क्लियरेंसेस एंड ऑब्टेन, उद्यम का पंजीकृत लाइसेंसेस, टैक्स नंबर, अनुमति आदि प्राप्त किए जाते हैं। छठा क्या है? लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, उद्यम की शुरुआत। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बिगिन, प्रोडक्शन स्टार्ट, मार्केटिंग एक्टिविटीज रोल आउट, टीम इज हायर्ड एंड ऑपरेशंस कमेंस। उत्पाद सेवा या निर्माण, उत्पाद या सेवा का निर्माण और विपणन शुरू होता है, टीम नियुक्त की जाती है और कार्यान्वयन शुरू होता है। मार्केट एंटिटी एंड ग्रोथ, बाजार में प्रवेश और विकास। द प्रोडक्ट या सर्विसेज इज लॉन्च्ड इन द मार्केट, कस्टमर फीडबैक इज मॉनिटर्ड एंड नेसेसरी इम्प्रूवमेंट आर मेड। ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड सच एज डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन और फ्रेंचाइजिंग। उत्पाद या सेवा को ये तो पढ़ लिया हमने, बता दिया मैंने शायद। उत्पाद या सेवा को बाजार में लॉन्च किया जाता है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली जाती है और आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। और 8वां पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलिंग, फोकस शिफ्ट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड स्केलिंग द बिजनेस मॉडल। स्थिरता और विस्तार, विस्तार नहीं विस्तार, दीर्घकालिक सफलता के लिए नवाचार, सेवा गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि और विस्तार रणनीति पर ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मतलब अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट एनी तीन राइट शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है मार्केटिंग मिक्स फॉर अ न्यू वेंचर के ऊपर। Introduction. Marketing mix refers to the set of action or tactics used by a business to promote and sell its product or services for a new venture. Choosing the right marketing mix is critical for entering the market and creating customer awareness. मार्केटिंग मिक्स वह रणनीति है जो किसी व्यवसाय द्वारा अपने उत्पाद या सेवा के विपणन और बिक्री के लिए अपनाई जाती है। एक नया उद्यम सफलतापूर्ण बाजार में प्रवेश करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सही मार्केटिंग मिक्स अपनाता है। मतलब 4 P's क्या है मार्केटिंग मिक्स के नए न्यू वेंचर के? तो पहला है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, द कोर ऑफरिंग ऑफ द बिजनेस आइदर गुड्स और सर्विसेज, मस्ट बी इनोवेटिव, useful and relevant to the target customers, consider design, quality, features, packaging and USP, unique selling proposition। तो क्या है हिंदी में? वह वस्तु या सेवा जो उद्यम ग्राहकों को प्रदान करता है, यह नवीन, गुणवत्तापूर्ण और ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। उत्पाद की डिज़ाइन, विशेषताएं, पैकेजिंग और विशिष्टता पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है प्राइस, the amount charged for the product or services. New venture must consider cost-based pricing, competitors' pricing and customer willingness to pay. The pricing strategies may include penetration pricing, scheming और discount offer. ग्राहक के उत्पाद के लिए ली जाने वाली राशि नए उद्यमों को लागत, प्रतिस्पर्धा और ग्राहक की भुगतान क्षमता के अनुसार मूल्य निर्धारण करना चाहिए। छूट, प्रारंभिक ऑफर या मूल्य पेड जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। और इसी का अब हमें देखना है क्या, तीसरा और चौथा, क्योंकि 4 है ना। और तीसरा हमारा क्या है? प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, रेफर्स टू हाउ द प्रोडक्ट रीचेज द एंड कस्टमर्स फॉर न्यू वेंचर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिटेल स्टोर्स और डायरेक्ट सेलिंग में बी यूज्ड। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड लॉजिस्टिक्स आर क्रूशियल फॉर टाइमली डिलीवरी। स्थान में क्या लिखना है कि उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया, नए व्यवसाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, खुदरा स्टोर या प्रत्यक्ष बिक्री जैसे विकल्प चुन सकते हैं। प्रभावी वितरण चैनल और लॉजिस्टिक व्यवस्था जरूरी है। प्रमोशन, पी से प्रमोशन, पी से प्लेस, अभी हमने पी, ये मतलब कि 4 P's हैं। मेथड टू इन्फॉर्म, परस्यूट एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। सेकंड क्या है? इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, PR एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप फॉर स्टार्टअप। कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिजिटल प्रमोशन इज ऑफन प्रेफर्ड। उत्पाद या सेवा की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाना, इसमें विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जनसंपर्क आदि शामिल होते हैं। नए व्यवसाय के लिए कम लागत और डिजिटल प्रचार अधिक प्रभावी होते हैं। और दूसरा हमारा है एंजल इन्वेस्टर्स।
एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं एंजल? Who are angel investors? Angel investors are high net worth individuals who provide capital to startup or early stage business in exchange for equity or convertible debt. They are often former entrepreneurs or professionals willing to take higher risk in return for potential high return. एंजल निवेशक वे ध्यान व्यक्ति होते हैं जो किसी नए स्टार्टअप या व्यापारिक विचार में प्रारंभिक चरण में निवेश करते हैं। वे आमतौर पर इक्विटी या कॉन्ट्रिबल डेब्ट्स के रूप में फंडिंग देते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है एंजल इन्वेस्टर्स के कुछ की फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल निवेशकों की मुख्य विशेषता है अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक चरण में निवेश। एज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट आर इन द आइडिया और सीड स्टेज वेयर ट्रेडिशनल लेंडर्स लाइक बैंक में हेजिटेट। प्रारंभिक चरण में निवेश, बैंक जहां इनकार करते हैं, एंजल निवेशक तब निवेश करते हैं जब व्यवसाय केवल विचार स्तर पर होता है। इक्विटी फंडिंग, दे बाय शेयर्स इन द कंपनी बिकमिंग partial owners. They earn when the company grow or is sold. ये कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं और कंपनी की मालिकाना हक में भागीदार बनते हैं। कौन? इक्विटी फंडिंग। मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग। अपार्ट फ्रॉम मनी दे ऑफर गाइडेंस, स्ट्रेटेजिक एडवाइसेस एंड कनेक्शंस टू हेल्प द बिजनेस ग्रो। निवेश के साथ साथ ये अनुभव, गाइडेंस और कॉन्टेक्स्ट भी उपलब्ध करते हैं। फ्लेक्सिबल टर्म्स, एंजल्स इन्वेस्टर्स ऑफर मोर फ्लेक्सिबल टर्म्स कंपेयर टू वेंचर कैपिटलिस्ट और बैंक्स। एंजल निवेशक अधिक लचीला और अनौपचारिक शर्तों पर निवेश करते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, उच्च जोखिम उच्च लाभ। सिंस दे इन्वेस्ट अर्ली देयर इज हाई चांस ऑफ लॉस बट इफ़ द बिजनेस सक्सेस रिटर्न्स और सिग्निफिकेंट। जोखिम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सफलता मिलने पर अत्यधिक लाभ भी मिलता है। अगला हमारा बेनिफिट क्या है स्टार्टअप के लाभ क्या होते हैं? क्विक फंडिंग विदाउट हैवी डॉक्यूमेंटेशन, तेज और सरल फंडिंग। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन मेंटोरशिप, अनुभव और मार्गदर्शन। नो मंथली रीपेमेंट लाइक लोन, कर्जे की तरह किस्तें नहीं चुकानी पड़ती। हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग फ्यूचर वेंचर कैपिटल, आगे में निवेश के लिए रास्ता खुलता है। एग्जाम्पल ऑफ फेमस एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध एंजल निवेशक कौन से? रतन टाटा, कुणाल बहल, संजय मेहता और अनुपम मित्तल। ऑल हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस इंडियन स्टार्टअप। रतन टाटा, अनुपम मित्तल, कुणाल, ये सब है। ये तो हिंदी में ही लिखा है, इंग्लिश हिंदी क्या, नाम तो इंग्लिश हिंदी में एक सेम होता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? एंजल इन्वेस्टर्स आर कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दे प्ले अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग स्टार्टअप्स ओवरकम अर्ली स्टेज फंडिंग गैप्स एंड ब्रिंग्स आइडियाज टू लाइफ। एंजल निवेशक नए विचारों को उड़ान देने में मदद करते हैं। वे स्टार्टअप की विकास यात्रा में मार्गदर्शन और सहायक की भूमिका निभाते हैं। अगला है कैश मैनेजमेंट इन स्टार्टअप। कैश मैनेजमेंट इन स्टार्टअप रेफर्स टू effective planning, monitoring and controlling of cash inflow and outflow to ensure that the business remaining solvent and can meet its obligation. It is critical for survival and growth, especially in the early stages. परिचय, स्टार्टअप में नगद प्रबंधन का अर्थ है नकदी की आवागमन को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करना ताकि व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त धन हमेशा उपलब्ध रहे। यह किसी भी नए व्यवसाय को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ कैश मैनेजमेंट इन स्टार्टअप। स्टार्टअप में नकद प्रबंधन के मुख्य बिंदु, पहला है कैश फ्लो फोरकास्टिंग, नकदी प्रवाह का पूर्व अनुमान। Predicting cash needs in advance helps in planning for shortage or surpluses, aids in timely decision making for investments और expenses. भविष्य की नकद जरूरतों का अंदाजा लगाना, संकट और अधिशेष के समय ग्रंथ रहते निर्णय लेना। Budgeting, preparing a realistic budget for operations, keep spending aligned with available resources, avoids unnecessary expense and ensures financial discipline. यथार्थवादी बजट बनाना ताकि खर्च नियंत्रित रहे। बजट बनाना
फालतू खर्च से बचाना और संसाधनों का सही उपयोग करना। मेंटेनिंग कैश रिजर्व, कीपिंग इमरजेंसी फंड्स फॉर अनफोर्सीन सिचुएशन प्रोवाइड्स क्यूजन ड्यूरिंग रिवेन्यू फ्लक्चुएशन और स्लो क्या है सेल्स। आकस्मिकता स्थितियों के लिए आपातकालीन फंड रखना मंदी या बिक्री में गिरावट के समय सहारा देता है। अगला क्या है? अगला चौथा है एफिशिएंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट, देय और प्राप्त राशि का प्रबंधन। एंश्योरिंग कस्टमर्स पे ऑन टाइम, नेगोशिएटिंग बेटर टर्म्स विद सप्लायर्स टू डिलेड पेमेंट। ग्राहकों के समय पर भुगतान प्राप्त करना, विक्रेता से भुगतान की अवधि बढ़ाना। मॉनिटरिंग डेली कैश पोजीशन, दैनिक नकदी में की निगरानी। रेगुलेटरी ट्रैकिंग कैश बैलेंसेस, हेल्पिंग प्रिवेंट ओवरड्राफ्ट और कैश शॉर्टेजेस। हर दिन की नकदी स्थिति पर नज़र रखना, कैश की कमी या ओवरड्राफ्ट से बचाव। और कंट्रोलिंग ऑपरेशन कॉस्ट, मिनिमाइजिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आउटसोर्सिंग एंड लर्न ऑपरेशंस टू प्रिजर्व लिक्विडिटी, फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों को कम करना। आउटसोर्सिंग और लीन प्रबंधन से नकदी की बचत। अगला है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट एनेबल अ पर्सन्स टू identify opportunities, take calculated risk, innovate and solve problems creatively. It is a critical trait for individuals starting and sustaining a successful business. उद्यमीशील मानसिकता वह सोच है जो व्यक्ति को अवसर पहचानने, जोखिम लेने, रचनात्मक सोच और समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाती है। यह एक सफल उद्यमी बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के? अपॉर्चुनिटी सीकिंग, अवसर की पहचान। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू आइडियाज, गैप्स इन द मार्केट एंड अनमेट कस्टमर्स नीड्स। बाजार में मौजूद समस्याओं और अवसर को पहचानना। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जोखिम लेने की क्षमता। विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड डील्स विद द अनसर्टेनिटी विद अ प्लान टू मैनेज फेलर। अनिश्चितता को स्वीकार करना और उससे निपटना। इनोवेशन और क्रिएटिविटी, नवाचार और रचनात्मकता। कॉन्स्टेंटली ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और मेथड्स। शायद हमने पढ़ लिया। चौथा परसिस्टेंस एंड रेजिलेंस, नेवर गिव अप एटीट्यूड इवन आफ्टर रिपीटेड फेलर्स। दृढ़ता और सहनशीलता, बार बार की विफलताओं के बावजूद हार न मानना। सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा, ड्राइवन फ्रॉम विद इन डज नॉट रिले ऑन एक्सटर्नल एनकरेजमेंट। बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता के बिना काम करना। विजन ओरिएंटेड थिंकिंग, लंबी सोच और दृष्टिकोण। थिंक लॉन्ग टर्म एंड सेट्स क्लियर गोल्स फॉर ग्रोथ। भविष्य की योजना और लक्ष्य निर्धारण करना। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ग्राहक केंद्रित सोच। अंडरस्टैंड एंड रिस्पोंडेड टू कस्टमर्स नीड्स एफिशिएंटली, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और पूरा करना। अगला है हमारा एनी टू स्ट्रेटजीज फॉर स्केलिंग अप बिजनेस। लास्ट है, इसके बाद एक और है, फिर ख़त्म। स्केलिंग अप मीन्स ग्रोइंग अ बिजनेस बियॉन्ड इट्स करेंट साइज वाइल मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबली बिलो आर टू स्ट्रेटजीज। व्यवसाय को स्केल अप करना यानी उसे वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ाना और साथ ही लाभ प्रदान करना बनाए रखना। दो प्रमुख रणनीति निम्नलिखित हैं। पहला है मार्केट पेनिट्रेशन एंड एक्सपेंशन, बाजार में विस्तार। डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट और एंटरिंग न्यू जियोग्राफिकल मार्केट, वर्तमान या नए बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। कैसे करना है? टारगेटिंग न्यू कस्टमर सेगमेंट्स, नई जनसंख्या शहरों को लक्षित करें। एक्सपेंडिंग टू डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नए ग्राहकों तक पहुंचाना। यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रीच वाइडर ऑडियंस, जैसे मैंने भी बता दिया, वो नीचे लगता चला गया। निर्यात के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश। दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड अलायंस, रणनीतिक साझेदारी। कोलैबोरेटिंग क्या है? कोलैबोरेटिंग विद अदर कंपनीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी करके विकास करना। कैसे? पार्टनरिंग विद कंपनीज दैट हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, शेयरिंग रिसोर्सेज, कस्टमर्स और टेक्नोलॉजीज, गेनिंग एक्सेस टू न्यू मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन।
कैसे व्यवसाय मतलब कि ऐसे व्यवसाय के साथ जुड़े जो पूरक सेवा या उत्पाद प्रदान करते हैं, संसाधनों और नेटवर्क को साझा उपयोग करें, नए बाजार या ग्राहक आधार तक पहुंच बढ़ाएं। अदर पॉसिबल स्ट्रेटजीज, अन्य रणनीतियाँ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फ्रेंचाइजिंग, रेजिंग एडिशनल कैपिटल, औद्योगिकी का उपयोग, फ्रेंचाइजिंग, पूंजी जुटाना और आदि। कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि स्केलिंग रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन टू एंश्योर दैट द बिजनेस कैन ग्रो सस्टेनेबली एंड प्रॉफिटेबली। व्यवसाय को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए सटीक रणनीति और सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक है। तो यहीं पे हमारा ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर ख़त्म होते हैं। यदि आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में बताइए कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।